साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूं एक और इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, वैल्यूएबल वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं है ना, इस दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, राइट। एक अच्छी एक बुरी, है ना। तो अच्छी जो चीज़ें हैं है ना, वो तो अच्छी ही हैं, है ना। अच्छी बात है भाई, अच्छी हैं तो उससे तो सभी को लाभ हो ही रहा है, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या है? बुरी चीज़, मतलब बुराई, है ना। एक अच्छाई एक बुराई। अब ये जो बुरी चीज़ है, ये चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, ये सभी के लिए नुकसानदायक होती है ना। बुराई से या बुरी चीज़ों से या बुरी आदतों से, है ना, किसी को लाभ होता है क्या? नहीं होता, राइट। तो ये जो बुराई है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी प्रकार की बुराई हो, कैसी भी बुराई हो, है ना। इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए नुकसानदायक है ना। ये किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि नुकसान ही होता है, हानि होती है। हर एंगल से इंसान के जीवन में अहित होता है, अमंगल होता है, राइट। इसीलिए इस बुराई को ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों अब इसे ख़त्म कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें उसके प्रारंभिक बिंदु, जी हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट को समझना पड़ता है कि आखिर ये शुरू ही कहाँ से हुआ है ना। तो अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि कहीं भी कभी भी बुराई यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से शुरू होती है, राइट। तो दोस्तों प्रश्न है कहाँ से शुरू होती है। अगर हमें उस बात का पता चल जाए कि ये बुराई की शुरुआत क्या है, इसकी जड़ क्या है, तो हम इसका अंत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके जीवन में कैसी भी बुराई हो, है ना, वो कभी भी कहीं भी यहीं से स्टार्ट होती है। इसलिए अगर आपने उसे पकड़ लिया तो आप उसे बदल सकते हैं, उससे जीत सकते हैं, करेक्ट। तो दोस्तों आखिर इस बात को किसने कहा है, क्यों कहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। इस बात को हमारे सामने रखा है, दुनिया के सामने रखा है चाइना के एक महान संत, दार्शनिक, महात्मा, समाज सुधारक, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कन्फ्यूशियस की। कहा जाता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध भारत में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक उसी समय चाइना में भी एक महात्मा ने जन्म लिया जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उन्होंने कन्फ्यूसीवाद मत को जन्म दिया। कन्फ्यूसीवाद मत के अनुसार दूसरों की भलाई करना इंसान का स्वाभाविक गुण है, राइट। और ये गुण उसे ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, और अगर वो इस गुण को फॉलो करता है तो वो ईश्वर की इच्छा का आदर करता है। अन्यथा अगर वो इसके विपरीत जाता है, मतलब किसी की भलाई नहीं करता, तो ईश्वर की इच्छा का अनादर करता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो भी कन्फ्यूशियस के एक कोट पे बेस्ड है, आधारित है, राइट। आइए हम भी उनके सुंदर से कोट को, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि भाई इस बुराई की शुरुआत कहाँ से होती है, तभी हम इसका अंत कर पाएंगे, राइट। तो आइए हम भी इस कोट को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। बुराई को सुनना और देखना ही बुराई की शुरुआत है। तो दोस्तों सुना आपने, संत कन्फ्यूशियस अपने सुंदर कोट के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए उन्होंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से, बहुत इजीली बता दिया इस बात को, है ना। अब आपको लग रहा होगा ये तो एक लाइन है, बट दोस्तों ये लाइन नहीं है, ये एकदम सच बात है, बिल्कुल पॉइंट वाली बात है ना। अब थोड़ा मैं ढंग से बताता हूँ इसको आपको। वो कहते हैं कि भाई बुराई को सुनना और देखना ही बुराई की शुरुआत है। बात सही है कि नहीं बताइए। देखिए जब आप किसी चीज़ को, है ना, देखते हैं तो एक्चुअली आप उसे सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आप उसे धारण भी कर रहे हैं, आप उसे ग्रहण भी कर रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसे अपने अंदर उतरने की आज्ञा दे रहे हैं, राइट। वो आपके अंदर घुस रहा है और वो अंदर ही धीरे धीरे सेट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उसे ले लिया है, करेक्ट। ठीक ऐसा ही जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं उस वक्त होता है। हम ये काम कान के माध्यम से कर रहे हैं, है ना। हम उसे सुन रहे हैं, इसका मतलब उसे अपने अंदर उतरने की आज्ञा दे रहे हैं, है ना, उसे अपने अंदर जगह दे रहे हैं। अब जो चीज़ आपके अंदर जा रही है ना कहीं वही तो बाहर आएगी, बताइए आप, है ना। कोई भी एक्टिविटी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी गतिविधि होती है तो वो कैसे सीखता है? देख के और सुन के, राइट। ऐसा ही तो होता है ना। जब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना। अब ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, राइट। अब मान लो ये वीडियो आपको दिख रही है लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, तो फिर बात सही है कि नहीं? तो आप आधी अधूरी चीज़ ही ले पाएंगे, मतलब आप सिर्फ मुझे देख पाएंगे, है ना। लेकिन देखने के माध्यम से भी आप कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं ना सर, राइट।
अब बट अगर आपको सिर्फ सुनाई दे और दिखाई ना दे तो आप ये सोचेंगे कि हाँ यार बंदा जो भी बोल रहा है ठीक है, लेकिन कम से कम दिखाई तो दे है कि नहीं। तो इसीलिए सिर्फ सुनना और देखना, ये दो ही चीज़ें हैं जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार की बुराई कहीं भी कभी भी स्टार्ट होती है। यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं सुनते हैं वो आपके अवचेतन में चला जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है, और जो अंदर जाता है वही बाहर निकलता है ना। अरे भाई साहब, जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। बात सही है कि नहीं, बताइए। तो इस हिसाब से संत कन्फ्यूशियस ने एकदम सही कहा है, सटीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छी चीज़ें ही ऑब्जर्व करेंगे, आपके मन मस्तिष्क में अच्छी चीज़ें ही प्रवेश करेंगी, और जो चीज़ अच्छी है ना, वो आपके लिए लाभदायक है, राइट, औरों के लिए लाभदायक है ना। बात आपके समझ आ गई होगी, इस वीडियो का क्या मकसद है वो भी आपने समझ लिया होगा, राइट। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, राइट, बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए। अच्छा हाँ सुनो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों के किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।